होता है। वो जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो सोल पेट उसे देख लेता है और उस पर पावरफुल एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देता है, मगर उसका अटैक हाउटियन को हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो दरख्तों और बड़े बड़े पत्थरों का सहारा ले रहा था। और फिर वो ऊपर देखता है तो उसे नजर आता है कि वो सोल पेट अचानक से एक फोग के अंदर गायब हो गया है। तो इसी का फायदा उठाते हुए हाउटियन कहता है कि हमें इस फोग का फायदा उठाना चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से निंग निंग को बाहर बुलाता है। इसके बाद हाउटियन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस यांग ज़ीचेंग को थोड़ी देर के लिए रोके रखो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं यहाँ से काफी दूर निकल जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि यांग ज़ीचेंग से फाइट करते हुए तुम्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है तो फिर तुम फौरन से अपने सोल स्पेस में वापस चली आना। उससे ज्यादा देर तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ निंग निंग उसकी एक डमी बनाने के लिए अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करती है और फिर खुद भी उसी डमी के पास बैठ जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यांग ज़ीचेंग वो जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसे वो निंग निंग और आइस स्टेचू दिखाई देता है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि शायद हमें कुछ देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। वो बीस्ट जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा होता है तो निंग निंग उसे देख लेती है और उस पर आइस स्टोन्स के जरिए हमला करना शुरू कर देती है, जिससे वो बीस्ट बचते हुए फौरन से हवा में ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो निंग निंग वो भी अपनी आइस एनर्जी से उसका पीछा करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट जितना भी ऊपर जाता है वो आइस एनर्जी उसके पीछे पीछे आती है और उसे आकर हिट करती है, जिसकी वजह से उसके पंख फ्रीज होने लगते हैं। मगर वो बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और अपनी फायर एनर्जी के जरिए नीचे गिरने से पहले ही अपने पंखों को अनफ्रीज कर देता है। ये देखकर ज़ीचेंग कहता है कि ये पेट तो सच में काफी बहादुर है। वो अपने उसी पेट से कहता है कि चलो इसे भी ठिकाने लगा दो। ये सुनते ही वो पेट निंग निंग पर एक जोरदार एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से निंग निंग वहाँ से दूर जा गिरती है। मगर ज़ीचेंग देखता है कि अचानक से वो किसी सोल स्पेस के अंदर वापस जा रही है। और इस तरफ हाउटियन उसके वापस आता ही कहता है कि निंग निंग तुम ठीक तो हो ना। और इस तरफ ज़ीचेंग हाउटियन से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 साल गुजर चुके होते हैं और हाउटियन का हुलिया भी बिल्कुल चेंज हो गया था। उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने हो गए थे और उसके बाल भी काफी बढ़ गए थे। और 3 साल से वो लोग उसी जंगल के बीच में घूम फिर रहे होते हैं। इतने में अचानक एक वॉरियर पीछे से उस पे हमला करने की कोशिश करता है और उसका पेट मोयी पर अपनी रूट से वार करता है। तो हम देखते हैं कि मोयी उन रूट्स के ऊपर अपना पैर रखकर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रूट्स को और पेट को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। और दूसरी तरफ हाउटियन उस वॉरियर का हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे ही ढेर हो जाता है। जिसके बाद हाउटियन फौरन से उसका वो बैग देखता है। उसके बैग के अंदर से उसे एक छोटा सा मैप मिलता है। हाउटियन वो उस मैप को लेकर वहां से चला जाता है और एक दरख्त के पास बैठ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस छोटे से मैप को देखने के बाद उसी स्क्रॉल को बाहर निकालता है तो उसे दिखाई देता है कि उस स्क्रॉल में बहुत सारे नाम गायब हो गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने इस स्क्रॉल को देखा था तो ये पूरी तरह से भरा हुआ था, मगर अब बहुत सारे नाम चमकना बंद हो गए थे। इनका मतलब ये था कि ये सारे वॉरियर अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या फिर मारे जा चुके हैं। और फिर हाउटियन कहता है कि अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें अपनी पुरानी यादों को भूल जाना चाहिए। इतने में अचानक ज़ीचेंग अपने फ्लाइंग बीस्ट के साथ वहां से गुजरता है तो हाउटियन एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। और फिर जब उस स्क्रॉल की तरफ दोबारा देखता है तो उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे वॉरियर तेजी के साथ डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मोयी को लेकर एक गुफा की तरफ जाता है। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल जायंट बीस्ट होता है जो कि उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। मगर हाउटियन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कैद हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकता हूँ, मगर इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें मेरी इस सोल रिंग में आना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर वो बीस्ट भी मान जाता है। और फिर हमें 2 और वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि ब्लड सोल बीस्ट के साथ वहीं पे ही आ रहे होते हैं। जैसे ही वो हाउटियन को देखते हैं तो वो लोग फौरन से उसके सामने आ जाते हैं। तो हाउटियन निंग निंग से कहता है कि जरा इन्हें ठंडी हवा खिलाओ। तो निंग निंग फौरन से वहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करके एक आइस वॉल क्रिएट कर देती है। और फिर वो दोनों ब्लड बीस्ट जैसे उनकी तरफ आ रहे होते हैं तो हाउटियन निंग निंग को वापस बुला लेता है और अपनी सोल रिंग का इस्तेमाल करके उस बड़े जायंट बीस्ट को बाहर बुलाता है, जो कि आते साथ ही उन दोनों ही बीस्ट पर एक पावरफुल क्लॉ अटैक करते ही उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर
उनके सोल मास्टर्स पर भी सेम वैसा ही एक अटैक करता है, जिससे वो उनकी भी खटिया खड़ी कर देता है। उस सोल बीस्ट की पावर के आगे वो लोग बिल्कुल भी नहीं ठहर पाते। ये देखकर हाउटियन भी बहुत खुश होता है और वो अपने उस सोल बीस्ट से कहता है कि अगर तुम इन वॉरियर्स को मारना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, तुम चाहे तो इन्हें जाकर मार सकते हो। ये कहने के बाद